हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। राइट ए सी प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर ए गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यूजर अगर कोई नंबर देता है तो हमें ये चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं है। प्राइम नंबर कैसा होता है आप सबको पता है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें या तो एक से भाग लगता है या खुद उसी नंबर से भाग लगता है, जैसे कि 7, 11, 17, 29। ये सब ऐसा नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें या तो 1 से भाग लगेगा या खुद इसी नंबर से भाग लगेगा। 7 या तो इसमें 1 से भाग लगेगा या खुद इसी नंबर से भाग लगेगा। ठीक है, तो अगर यूजर 6 डालता है, 6 एंटर करता है, तो ये 6 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 से भी भाग लग जाएगा, इसमें 3 से भी भाग लग जाएगा। तो अगर 2 से ही भाग लग गया तब तो ये बाजार इसका खत्म, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हमको कैसे, कौन सा टेक्निक अपनाना है प्रोग्रामिंग में? बस हमको यही चेक करना है कि जो नंबर यूजर देता है, जैसे कि 8 नंबर यूजर एंटर किया, तो इसमें भाग देंगे, किससे भाग देंगे? इसके नीचे वाले सभी नंबर से। मतलब एक छोड़ देंगे, एक छोड़ देंगे, एक छोड़ के 2 से पहले ट्राई करेंगे। पूरा का पूरा अगर भाग लग जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर 2 से हो सकता है पूरा का पूरा भाग नहीं लगे, तो फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। मतलब जो भी संख्या एंटर करता है यूजर, जैसे कि 9 एंटर करता है, तो 9 के नीचे के सारे नंबर से एक एक करके इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो बस यही टेक्निक हम प्रोग्रामिंग में अपनाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग प्रोग्रामिंग करने के लिए चलते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, हमें कैसे पता चलता है कि ये नंबर पूरा पूरा इसमें भाग लग गया? अगर किसी नंबर में, जैसे कि हम 8 में 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना टाइम में गया? 4 टाइम। और रिमाइंडर कितना आया? 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम मानते हैं कि ये पूरा का पूरा इसमें भाग लग गया। तो हमको कौन सा ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होगा? मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कोडिंग करने के लिए। ये आ गया कोडिंग करने के लिए। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है, नाम दे दीजिए नम। ठीक है, यूजर को एक मैसेज देना है। मैसेज देना क्या? एंटर ए नंबर। यूजर मैसेज देखेगा तो क्या करेगा? एंटर करेगा। तो स्कैनफ का यूज करके हमको इनपुट ले लेना है। %d किस में इनपुट लेना है? नम में। चलिए, तो इतना काम हम लोगों ने कर लिया। अगला काम क्या करना है? अगला काम हमें क्या करना है कि इस नंबर में किससे भाग देना है? 1 से नहीं देना है, 2 से देना है। यूजर जो भी नंबर देगा उसमें 2 से भाग देंगे, फिर 3 से, फिर 4 से। मतलब जो संख्या देगा उस संख्या के एक कम तक, मतलब 2 से भाग देना शुरू करेंगे, और जिस जो भी संख्या एंटर करेगा उस संख्या के एक कम तक। और भाग देने के साथ साथ चेक भी करना है कि उसमें पूरा का पूरा भाग लगा है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या कोड लिखना होगा? इफ, एक इफ लगाना होगा। चेक करने की बात आ गई, जब चेक करने की बात आ गई तो इफ तो लगाना होगा। तो पहले नम में हम भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं? मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके भाग देंगे। ठीक है, 2 से भाग दिया हमने। ठीक है, और फिर चेक कर रहे हैं हम, क्या जो रिमाइंडर, मतलब जो भी रिजल्ट आ रहा है रिमाइंडर, वो 0 के बराबर है? अगर 0 के बराबर मिल गया तो आप क्या प्रिंट करना चाहिएगा? अगर भाग लग गया 2 से, तो यहीं पे बाजार खत्म, मतलब कि वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है। अरे 2 से ही भाग लग गया है उसमें, अभी तो आगे बढ़ने की बात दूर की है। तो यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे प्रिंट एफ में नंबर, या शॉर्टकट में मैसेज दीजिए नॉट प्राइम नंबर। नॉट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, देखिए, तो अब आप खुद सोचिए,
अब आप खुद सोचिए, अब 2 से भाग देकर चेक कर रहा है, फिर यहाँ पे इफ लगा के फिर 3 से भाग दीजिएगा? नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है। हमको लूप का इस्तेमाल करना है, तो क्यों ना लूप में ही कुछ ऐसा एडजस्टमेंट कर दें कि वो पहले 2 से भाग दिला ले, फिर 3 से, फिर 4 से। मतलब कि लूप, हम लोग तो इतना लूप पे एग्जाम्पल बना चुके हैं, अब हम लोग को पता है कि लूप क्या करता है। लूप एक काउंटर सेट कर लेता है और एक एक बढ़ा के काम करते चला जाता है। तो अब हम वही काम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा जो इफ है इसको वाइल लूप में डालेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम जो 2 लिखे हैं, किससे भाग दे रहे थे? 2 से। तो अब 2 मत लिखिए, यहाँ पे एक वेरिएबल का यूज कर लीजिए, जैसे कि आई से भाग दे रहा है क्या? तो अब वेरिएबल का यूज किए तो वेरिएबल डिक्लेयर तो कर लीजिए, आई एक वेरिएबल बना लीजिए और इसमें 2 डाल लीजिए। बात समझे? यहाँ पे क्या कर लिए, 2 डाल लिए। और लूप में क्या करेंगे, लूप में हम क्या, मतलब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, लूप में भी एक कंडीशन लगता है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग आई लेस देन इक्वल टू नम माइनस 1। कहाँ तक लूप चलेगा? अभी ना बात हुई थी कि हमको कहाँ तक भाग देना है, 2 से भाग देना शुरू करना है, और यूजर जो नंबर देगा उस नंबर के एक कम तक भाग देंगे हम उसमें। तो इसीलिए लूप कहाँ से कहाँ चलेगा, लूप आई से स्टार्ट होगा, मतलब 2 से स्टार्ट होगा, और जो भी यूजर नंबर देगा, जैसे 7 देगा तो 6 तक चलेगा, अगर 9 देगा तो 8 तक चलेगा। ठीक है, तो इसी के लिए नम माइनस 1 लिख दिया हमने। उस चीज को समझ रहा है ना? हाँ, एक एक चीज को समझिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, और देखिए लूप का बॉडी कहाँ बंद कर दिया, देख रहे हैं ना लूप का बॉडी कहाँ बंद किया हमने। तो ये चीज एकदम गौर कीजिए, ठीक है। लूप का बॉडी हम यहाँ शुरू किए और यहाँ पे बंद किए, मतलब कि ये पूरा का पूरा इफ किसके अंदर है, लूप के अंदर है। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे पहले आई 2 से भाग देना शुरू करेगा, फिर 2 से भाग देगा, हो सकता है 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, तो फिर बढ़ जाएगा, लूप क्या करेगा, एक बढ़ जाएगा। तो लूप के बॉडी के अंदर ही हमको ये काम करना होगा, क्या करना होगा, बढ़ा लेना होगा लूप को एक। तो आई प्लस प्लस, इतना हम लोग प्रोग्रामिंग कर लिए। तो यहाँ पे एक बढ़ गया। तो अब इस चीज को देखिए थोड़ा सा, कि अगर लूप एक एक बढ़ा के भाग देता है और जहां भी भाग लग जाए उस नंबर में, तो इसका मतलब वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ये मैसेज भी आ जाए यूजर को। और मैसेज आने के बाद कुछ हो कुछ नहीं हो, जब पता ही चल गया कि वो प्राइम नंबर नहीं है, तो यहीं पे खत्म, प्रोग्राम खत्म। तो यहाँ पे आप प्रोग्राम खत्म करने के लिए लिख दीजिए रिटर्न 0। ये रिटर्न एक ऐसा स्टेटमेंट है, जहां भी आपको प्रोग्राम खत्म करना होगा वहां लगा दीजिए। तो अभी आपको 2 रिटर्न देखने को मिल रहा होगा, कोई बात नहीं, जरूरत के अनुसार आप कितना भी रिटर्न लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को थोड़ा सा रन कराते हैं। अभी और कुछ बचा हुआ है, लेकिन इतना ही रन करा कर चेक करते हैं। अब देखिए, इसमें हम अगर 6 डालते हैं तो ये बता दिया नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, इसमें अगर हम वैसा वैसा नंबर डालते हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, जैसे कि इसमें हम 9 डालते हैं तो ये बता देगा नॉट प्राइम नंबर। हाँ, लेकिन अगर हम 7 डालते हैं, अगर हम 7 डालते हैं तो ये तो प्राइम नंबर है, तो इसके लिए हमने अभी किसी तरह का अरेंजमेंट नहीं किया है। हाँ, तो अब आइए कहाँ, मतलब प्राइम नंबर है ये वाला मैसेज हम कहाँ देंगे, बाहर देंगे, लूप के बाहर। ठीक है ना, अगर कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है, तो वो तो ये मैसेज आ जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइम नंबर है तो क्या होगा, ये एक एक बढ़ाकर 2 से पहले भाग देगा, फिर 3 से भाग देगा, फिर 4 से भाग देगा। मान लिया कि हमने 7 ही इंटर किया है, नम के अंदर क्या है 7, तो ये फिर 4 से भाग देगा, सॉरी 5 से भाग देगा, फिर 6 से भाग देगा,
और इतना भाग देने के बावजूद भी ये वाला कंडीशन उसका ट्रू नहीं होगा, तो ये वाला मैसेज नहीं प्रिंट होगा, मतलब इफ ब्लॉक ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हार कर क्या होगा कि लूप एक बढ़ेगा, 7 तक आएगा, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, सॉरी मतलब आई एक बढ़ेगा, ठीक है। और ये कंडीशन फॉल्स होगा, फॉल्स होने के बाद लूप बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ से कंट्रोल लूप से बाहर निकलेगा। तो लूप से बाहर निकल के कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको क्या प्रिंट करा देना चाहिए भाई, ये प्राइम नंबर है ना। जब ये सब नहीं एग्जीक्यूट किया तो इसका मतलब प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे हमको प्रिंट करा देना चाहिए नंबर प्राइम नंबर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वही काम करते हैं। यहाँ पे मैसेज दे दीजिए प्रिंट एफ नंबर इज प्राइम नंबर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको रन कराते हैं। अब हम इसको रन कराते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने 6 डाला तो नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। फिर रन कराते हैं, अब हम इसको देते हैं 17, तो देखिए नंबर इज प्राइम नंबर, काम कर रहा है। एक बार और रन कराते हैं। अब हमने यहाँ पे डाला 29, देखिए नंबर इज प्राइम नंबर, काम कर रहा है ना। लेकिन एक चीज और डालते हैं 1। अब देखिए नंबर इज प्राइम नंबर, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है, नहीं है ना। हाँ, तो अब ये एक टेक्निकल एरर आ रहा है। देखिए प्रोग्रामिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको वो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा जो आपको प्रोग्राम को गलत साबित कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम 1 इनपुट कर रहे हैं, 1 छोड़ के बाकी कोई भी संख्या इनपुट कर दीजिए, ये प्रोग्राम सही है। जैसे 1 इंटर कर रहे हैं तो वहां पे ये गलत हो जा रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक इफ लगाते हैं और इफ में चेक कर लेते हैं, अगर नम में 1 हो, मतलब नम का संख्या 1 से अगर मैच करता है तो तुम मैसेज दे दो। क्या मैसेज दे दो, प्रिंट एफ नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। और ये जो है एल्स में भेज दीजिए। अब ये हो गया एकदम 100% सही प्रोग्राम, ठीक है। अब इसको आप रन कराइए, अब ये 100% सही हो गया। अब इसको 1 भी दीजिएगा तो ये सही बात बोलेगा, ठीक है। तो चलिए आप समझ गए होंगे कि इस प्रोग्राम को कैसे बनाना है। एक एक स्टेप को हम क्या किए हैं, बनाते समय ही डिस्कस कर दिए हैं, तो इसको ड्राई रन कराने की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग 2-3 तरह से किया जाता है, ठीक है ना। लॉजिक ही तो है, जो जैसे लॉजिक लगा दे, जो जिस तरह का जुगाड़ लगा के प्रोग्राम बना दे, लेकिन वो प्रोग्राम हर इनपुट पे सही होना चाहिए, ठीक है। तो हमने जो प्रोग्राम बनाया है ये प्रोग्राम एकदम बिल्कुल सही है। हो सकता है किसी बुक में जो प्रोग्राम दिया हो उससे देखने में अलग हो, लेकिन रिजल्ट सही दे रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। देखने के लिए थैंक यू।